नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको बताएंगे तादीलुल अय्याम यानी टाइम इक्वेशन के बारे में कि टाइम इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले जो लोगों ने यानी जो इस फ़न के माहिर थे उन्होंने जब मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहदात किए तो मुशाहदात के लिए याद रखिएगा सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है कि ज़वाल के वक्त साए का मुशाहदा करना। ज़वाल के वक्त या उसके अलावा औक़ात के अंदर मुशाहदा किया जाता है साए का कि साया कहाँ जा रहा है किसी भी चीज़ का। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस चीज़ को कलम को खड़ा करता हूँ तो इसका साया कहीं ना, अगर दिन मौजूद है सूरज है तो फिर उसका साया कहीं ना कहीं मौजूद होगा। अब उन लोगों ने किया क्या, इसको आप ज़रा समझिएगा। उन्होंने क्या किया कि 4 समतें मालूम की। 4 समतें मालूम की और 4 समतें कैसे कि मिसाल के तौर पर अगर जैसे मैं आपको आसान तरीका अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप एक कंपास लें। कंपास लेने के बाद फिर आप उसकी लाइनें लगा लें। कंपास यानी कुतुबनुमा। अब जब आप कुतुबनुमा लेंगे तो आप इस तरह की लाइनें लगा लें। इसका मतलब ये है कि ये आपकी लाइन आप जो वहाँ पे लगाएंगे तो ये आपकी नॉर्थ होगी, ये आपका वहाँ पे साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक, कहीं पर भी आप इस तरह करें, कंपास सामने रखें तो उसकी वो 4 नोकें होंगी तो उस 4 नोकों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। उन्होंने क्या किया, 4 समतें मालूम करने के बाद दरमियान में एक चीज़ को खड़ा कर दिया। जब उन्होंने दरमियान में एक चीज़ को खड़ा किया, कोई लकड़ी थी, कोई राड था, कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद अब उन्होंने देखा सूरज यहाँ से तुलू हो रहा है, यहाँ से तुलू हुआ, यहाँ से कहीं किसी भी दिन के अंदर, क्योंकि ये अपने औकात अपने जो जगह है वो तब्दील करता रहता है। सूरज कभी यहाँ से तुलू हो रहा है तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, जैसे सर्दियों के अंदर यहाँ से तुलू होगा तो गर्मियों के अंदर यहाँ से तुलू होगा। खैर, अब इन्होंने ये देखा कि सूरज जब यहाँ पे पहुँचा, इधर से फ़र्ज़ करें तुलू हुआ और तुलू होकर वो यहाँ पे पहुँचा। जैसे यहाँ पे पहुँचा तो अब उस चीज़ का जो साया था वो इस लाइन के ऊपर आ गया, वो इस लाइन के ऊपर आ गया। जब इस लाइन पर आया तो उन्होंने देखा कि जब इस लाइन पर आता है सूरज तो उसमें क्या होता है कि वक्त के अंदर फ़र्क आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है कि 12:14 पर यहाँ पे आया, कभी ऐसा हुआ कि 12 बजे आया, कभी 12:13, कभी 12, कभी 11, इस तरह तब्दील होता रहा। कभी 12 पे आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, कभी 11:43 पे आ गया। ये सारी समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। मतलब ये है कि ये जो औकात थे ये तब्दील होते रहे। तो अब ये बड़े परेशान हुए कि ये बात क्या है कि ये वक्त तब्दील क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो मैं आपको 12 बजे बता रहा हूँ ना, ये 12 बजे अब मैं आपको बता रहा हूँ। उनके दौर के अंदर जब उन्होंने इस तरह के मुशाहदात किए उस टाइम 12 नहीं थे, बल्कि 12 को उन्होंने खुद ही बाद में फ़र्ज़ किया। और बाद में क्यों फ़र्ज़ किया, उसकी वजह यह बनी कि इन चीज़ों को पहचानने के लिए कि वो फ़र्क कितना है। इसको यूँ समझिए कि ये जो सूरज यहाँ से तुलू होकर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आकर गुरूब हो गया, इसको कहते हैं ये रियल सन है, हकीकी सूरज है। और एक उन्होंने फ़र्ज़ किया, सपोज़ किया, और वो जो उन्होंने फ़र्ज़ी सूरज था वो फ़र्ज़ी सूरज, अच्छा ये क्या करता है, इसके अंदर वक्त के अंदर तब्दीली आ रही होती है। क्यों, इसकी हरकत के अंदर
चूंकि फर्क होता है, उस फर्क की वजह से वक्त के अंदर कमी बेशी होती है। जबकि जो इन्होंने फर्जी सूरज यानी स्पोज किया था, वो वाला जो सूरज है, वो सूरज वो फिक्स उन्होंने कर दिया क्या कि वो 1 घंटे के पूरे 24 घंटों में ही अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, वो कमी बेशी वहां पे नहीं होती। यानी मतलब ये है कि वो जो फर्जी सूरज है उसका जो जवाल है वो ऐन 12 बजे होता है। कब होता है? ऐन 12 बजे। खैर, अब इन्होंने क्या किया, एक सूरज वो है जो फर्जी है वो 12 बजे जवाल के टाइम पहुंच रहा है। ये जो उन्होंने मुशाहदा किया या आपको जो मैं बता रहा हूं, ये बेसिकली जो चीज़ है वो क्या है कि इन्होंने ये मुशाहदा इसलिए किया कि जब सूरज का साया इस लाइन के ऊपर आता है जिसको हम खत्ते जवाल कहते हैं, खत्ते जवाल कहते हैं, तो जब यहां पर पहुंचता है साया किसी भी चीज का, तो इसका मतलब ये होता है कि सूरज अब ऐन जवाल पर आ चुका है। अब अगले लम्हे में उसने मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ ढलना है। तो गोया कि ये जो मैंने आपको तरीका अर्ज किया या उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, ये है जवाल के वक्त को मालूम करने का मुशाहदाती तौर पर, और उससे जो अगला लम्हा होता है वो जोहर का होता है। तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने कहा कि जब जवाल का वक्त आता है तो सूरज का जो वक्त है, उन्होंने वक्त को देखा तो कभी ऐसा हो रहा है 12 बजकर, तो उन्होंने क्या किया, वक्त में कमी बेशी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने फिर इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए और जब्त में लाने के लिए कि जनाब वो कितने मिनट के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है, तो इन्होंने क्या किया, एक फ़र्जी सूरज मुकर्रर किया। अब फ़र्जी सूरज क्या करता है, फ़र्जी सूरज फ़र्ज़ करें यहाँ से चला, एक और अंदाज से आपको बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये ज़मीन के गिर्द वो चक्कर लगा रहा है। अगर ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है तो फिर क्या होगा, सूरज यहाँ से अगर चला तो यहाँ पर वो पूरे, यानी यहाँ से चला तो यहाँ तक वो 12 घंटे लगाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला तो 12 घंटे लगाएगा। यहाँ पर वो फिक्स 12 बजे पहुँचेगा क्योंकि फ़र्जी सूरज है। दूसरा जो हकीकी होगा वो 12 बजे जो यहाँ पर पहुँचेगा तो वो फिक्स टाइम पे नहीं पहुँचेगा, फिक्स 12 बजे नहीं होगा, बल्कि कभी 12 से कम और कभी 12 के बाद। और ये वो जो काम, ये जो हकीकी सूरज होगा, इसको ये मालूम करने के लिए कि किस दिन में वो कितने मिनट 12 बजे से कम या 12 बजे से ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ पाई गई, ये कितने मिनट बनता है, तो उन्होंने फिर एक फ़र्जी सूरज को मुकर्रर किया। और वो जो फ़र्जी सूरज है जिसको हम 12 बजे से ताबीर कर रहे हैं, ये जो 12 बजे, तो 12 बजे वो फ़र्जी सूरज है। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जो हकीकी सूरज है वो 12 बजे के बाद 14 मिनट पर, घड़ी जब हमने देखी तो उसमें ये था कि 12:14 पर ज़वाल का वक्त हुआ है और उसका जो शेडो है वो यहाँ पे बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो फ़र्जी सूरज है उससे हकीकी सूरज 14 मिनट बाद के अंदर उसका ज़वाल हुआ है, वो यहाँ पे पहुँचा है, 14 मिनट बाद पहुँचा है। और कभी ऐसा हो रहा है कि जनाब 11:41 पर सूरज यहाँ पे, हकीकी सूरज यहाँ पे पहुँचा। तो अब जो फ़र्जी सूरज था वो क्या है वो था जनाब 12 बजे, और जो हकीकी सूरज था उसका वो यहाँ पे पहुँचा 11:43 पर फ़र्ज़ किया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 17 मिनट उस हकीकी सूरज से पहले ही ज़वाल पे पहुँच गया है, हकीकी सूरज से 17 मिनट पहले ही ज़वाल को पहुँच गया है। तो लिहाजा इसका मतलब तो ये जो फ़र्जी सूरज है ये इस वजह से कैलकुलेट किया, इस वजह से इसको फ़र्ज़ किया गया है ताकि हम इन मिनट्स को, कि कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं और कभी ये कम हैं, इनको हम क्या करें, हम कैलकुलेट करें, हम इनको इनकी पहचान कर सकें कि किस दिन के अंदर कितने मिनट का फ़र्क पड़ा है। अब ये फ़र्क आपको अर्ज़ किया है, अब इसके बाद इसको हम कहते हैं, ये जो मिनट्स के अंदर, ये हमेशा याद रखिएगा, जो टाइम इक्वेशन, इसको हम कहते हैं टाइम इक्वेशन। तो ये जो टाइम इक्वेशन होता है ये हमेशा मिनट्स के अंदर होता है, मिनट्स और सेकंड के अंदर होता है, इसमें घंटे नहीं होते, क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा मिनट का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगली बात वो ये है
अच्छा, इसके लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए साल हर साल की मेहनतें की गई। मेहनतें करने के बाद फिर हर साल के हर दिन के लिए उन्होंने मुशाहदे किए और फिर टेबल बनाए। कैसे कि भाई 1 जनवरी को देखा कितने मिनट कितने सेकंड का फ़र्क पड़ा, कितने मिनट पर हुआ, तो फिर उन्होंने वो लिख दिया कि जनाब इतने मिनट का फ़र्क। फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, यूं करके पूरे 365 दिन के अंदर इन्होंने जनाब पूरा एक टेबल बना लिया। वो जो टेबल है उसको हम क्या कहते हैं? तादीलुल अय्याम का टेबल। तादीलुल अय्याम का टेबल, ठीक है। तादीलुल अय्याम का जदवल, या जदवल तादीलुल अय्याम ये है। या इसको आप इक्वेशन टाइम टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बाकायदा तौर पर हम इंटरनेट पर भी मौजूद होता है, और एक किताब है जो ग्रीनविच से बाकायदा तौर पर ऑब्जर्वेटरी से वहाँ से छपती है, उसको कहते हैं नाइटिकल अल्मेनिक। नाइटिकल अल्मेनिक, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप यही लिखें नाइटिकल अल्मेनिक, और लिखने के बाद फिर आखिर के अंदर PDF लिखें, तो हर साल की वो छापते हैं। तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा होते हैं, उनमें से इक्वेशन टाइम भी सूरज के लिए दी हुई होती है, तो ये वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि हमारी एक किताब है, ये इल्म तौक़ीत नामी किताब है, ये फ़कीर की किताब है। तो इसके अंदर भी जिसके पास ये हो तो वो इसके आखिर के अंदर टेबल दिया हुआ है, वहाँ से इसको हासिल कर ले, और जिसके पास नहीं है तो वो इसको ख़रीद ले। तो खैर, बात कर रहा था कि ये तादीलुल अय्याम, यानी ये जो फ़र्क है, ये हमें आगे जब नमाज के औक़ात हम मालूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अच्छा, अब अगर ये हैं अलग तौर पर, ठीक है, तो अलग तौर पर अगर हैं तो इसको हम तादीलुल अय्याम के मिनट्स कहते हैं। और अगर ये 12 बजे साथ मिला लें, आप 12 बजे बीच में ऐड कर दें, अगर ज़्यादा हैं तो ऐड कर दें, और अगर नाकिस हैं, ये देखो नाकिस, माइनस में नाकिस है, तो फिर इसमें 12 में से उतने 17 मिनट माइनस कर देंगे। फ़र्ज़ करें 17 हैं, 15 हैं, 14 हैं, जितने भी हैं, तो वो बीच में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह जब ये 12 बजे को बीच में आप रखेंगे इन मिनट्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं बल्दिए ज़वाल। क्या कहते हैं इसको? बल्दिए ज़वाल। बल्दिए ज़वाल ये क्या है? बल्दिए ज़वाल, ये जो टेबल है ये किसका है? याद रखिएगा, ये जो टेबल है ये ग्रीनविच का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ये ग्रीनविच का। यानी होना तो ये चाहिए कि किसी भी मकाम से क्या का आप टेबल अपने तौर पे बना सकते हैं, किसी भी मकाम का। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ का बनाया जा सकता है, लेकिन अब उन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद फिर उन्होंने वहाँ का दे दिया, और देने के बाद अब उसकी मदद से आप आगे हम बढ़ेंगे तो आपको अर्ज़ भी करेंगे, उसी की मदद से हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के लिए जिसके भी हम औकात मालूम करना चाहते हैं, ज़वाल का मालूम करना चाहते हैं, तो ज़वाल का वक्त हम आराम से मालूम कर सकते हैं। ये हमारे उलमा ने ये काम शुरू में किया था, बाद के अंदर अब ये ऑब्जर्वेटरी काम कर रही है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप उन्हीं पर मुनहसर हो सकता है, नहीं, आप भी इस तरह मुशाहदा करें। मुशाहदा जो मैंने तरीका ये अर्ज़ किया, इस तरह का मुशाहदा करें, रोज़ाना का टेबल बना लें, बात ख़त्म। ये हो सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको आप कहें कि हम उनके जो है वो मोहताज हो गए, नहीं, आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, ठीक है। तो हम ये है कि जनाब उन्होंने ये हमें टेबल दे दिया है तो उस पर एतमाद करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी के जो डेटा है वो सही होता है, सही। अच्छा, अगली बात, तो ये जो होगा बल्दिए ज़वाल, ये कहाँ का होगा? ग्रीनविच का होगा। तो ग्रीनविच का होगा, तो लिहाजा हमने जो है वहाँ वो वाला टेबल ले लेना है। उसके बाद फिर कमी बेशी कुछ करके तो हमने अपने इलाके के मुताबिक उसको कर लेना है। अब इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है कि ऐसा होता क्यों है, वो रीज़न क्या है कि जिसकी बेस पर जनाब ये सूरज, कभी सूरज का ज़वाल जो हो रहा है वो 11:43 पर हो रहा है, कभी 12 बजे हो रहा है, कभी 12:14 पे हो रहा है, क्या वजह क्या है? तो ये जो वजह है, इस बात को अब आपने समझना है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी मिटाऊंगा ताकि बात समझा सकूँ।
देखिए, ये फ़र्ज़ करें कि हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, अर्थ है ये, ठीक है, और ये सूरज है, सूरज का ये मदार है। अच्छा, सूरज क्या करता है? सूरज कभी ज़मीन के नज़दीक तरीन होता है और कभी दूर तरीन होता है। क्या होता है? दूर तरीन। ये सूरज की बाउंड्री है, ये इससे नीचे मज़ीद नहीं आता और इससे ऊपर मज़ीद नहीं जाता। इसको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम फलक कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फलक। ये फलक के शम्स है, इसके अंदर सूरज हमेशा रहता है। लेकिन कैसे रहता है, इस चीज़ को आपने समझना है। वो इस तौर पे रहता है कि जनाब सूरज तकरीबन, हाँ, ये बार बार मैं तकरीबन बोलूँगा, 3 जनवरी को, तकरीबन 3 जनवरी को, ये फिक्स तारीख नहीं है, ये आगे पीछे होती रहती है। तकरीबन 3 जनवरी को सूरज ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होता है। फिर इसके बाद ये ऊपर उठना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाता है। ऊपर होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि 3 जुलाई को ये बुलंद तरीन मकाम पे पहुंच जाता है। फिर इसके बाद ये वापस पलटता है, पलटकर फिर ये दोबारा इधर ही आता है। तो इस तरह करके अगर आप गौर करें तो ये जो इसका आना जाना है इसमें भी थोड़ा फर्क होता है। जब ये यहां पे होता है इंतहाई तेज रफ्तार होता है, इंतहाई तेज रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार इसकी होती है कि जनाब, यानी इसकी जो स्पीड है, उसकी जो हरकत है वो इतनी तेज होती है कि इतनी हरकत उसकी या इतनी स्पीड उसकी पहले कभी भी नहीं होती। ऊपर जब भी जाता है तो ये सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड इन्हीं अय्याम के अंदर होती है। फिर उसके बाद वो जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो अब दिन ब दिन उसकी रफ्तार के अंदर फ़र्क आता जाएगा, यहां तक कि जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार इंतहाई कम हो जाएगी। फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर इसकी रफ्तार तेज होना शुरू हो जाएगी। तेज होते 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 जिस तरह की ढलवान नहीं होती, ढलान, उसके अंदर आप क्या करते हैं, गाड़ी अगर जा रही हो तो शुरू के अंदर तेजी आएगी, फिर और तेजी, फिर और तेजी, फिर और तेजी, यहां तक कि इंतहा, सबसे आखिर के अंदर इंतहा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल यहां पे होगी कि ये बढ़ती जाएगी। यहां पर सुस्ती के अंदर फर्क आता जाएगा, यहां सुस्त तरीन हो जाएगा, और वापस जब पलटेगा तो यहां तेजी तेजी होते होते यहां आकर तेज तरीन हो जाएगा। तो ये एक सूरज का एक इसकी चाल है, इसका एक अंदाज है ज़मीन के आसपास होने में। अच्छा, याद रखिएगा वो पॉइंट कि जब सबसे ज़्यादा ये करीब आ जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हदीद, अरबी में क्या कहते हैं, हदीद। और वो पॉइंट कि जिसके बाद मज़ीद वो ऊपर नहीं जाता उसको हम कहते हैं औज। औज सुरैया आपने सुना होगा, मुराद बुलंदी। औज का मतलब बुलंदी और हदीद का मतलब पस्ती। तो ये पॉइंट फ़र्ज़ करें कि इसके बाद मज़ीद ऊपर नहीं जाता तो इसको हम औज और इसको हम हदीद कहते हैं। तो हदीद पर जब होता है इंतहाई तेज तरीन होता है, और जब औज पे पहुंचता है तो इंतहाई सुस्त तरीन होता है। अब अगली बात, फ़र्ज़ करें ज़मीन पर कोई शख्स यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पर उसके सर पर अब सूरज ने आना है। अब ये सूरज यूं करके गर्दिश कर रहा है इसके गिर्द, तो अब जब यहाँ पे आएगा तो ये दायरा है छोटा और ये दायरा है बड़ा। तो जब छोटा दायरा होगा तो इसको वक्त लगेगा कम, और जब होगा दायरा बड़ा तो वक्त लगेगा ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह इसके बीच के अंदर कोई सर्कल है तो फिर क्या होगा कि वो उसी लिहाज से जितने ये सर्कल बनते जाएंगे, रोजाना की बेस पर उनके सर्कल बनते जाएंगे, तो वो सर्कल अगर यहां से ऊपर जाएगा तो बढ़ता जाएगा। इस वजह से उसका जो ये जो वक्त होगा, एक वक्त ऐसा होगा जैसे सेंटर के अंदर है बिल्फर,
ठीक है, ना औज पर है ना हदीद पर है। तो फिर क्या होगा, एन 12 बजे सूरज का जवाल होगा, हकीकी सूरज का। फिर क्या हो रहा है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जिस तरह ये 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट यूं करके बढ़ता जाएगा, यहां तक कि 14 मिनट तक तकरीबन जाएगा। तो यहां तक आकर तकरीबन ये 14 मिनट के आसपास ये क्या होगा, यहां इतना दूर चला जाएगा और फिर ज्यादा होने की वजह से इसको वक्त ज्यादा लगेगा। फिर वापस पलटेगा, एक वक्त ऐसा आएगा वही 12 बजे होगी, जवाल होगा। और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि अब जो कि सर्कल हो गया छोटा, इस वजह से 12 बजे से भी कम में ये वहां पे पहुंच जाएगा, इस मकाम पे ये पहुंच जाएगा। यानी इसको वक्त जो है वो फिर कम लगेगा, तो कम वक्त के अंदर ये यहां पहुंच जाएगा। इस वजह से ये फिर 12 बजे से भी क्या होगा, कम के अंदर इसका यहां तक जवाल हो जाएगा। तो ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो इक्वेशन टाइम है इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। तो ये मिनट्स के अंदर होता है। तो टेबल को सामने रखकर आप इसको समझने की कोशिश भी करें। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम औक़ात नमाज की मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आगे लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त।